राम ने कैसे ली जल समिति। जल समिति का अर्थ है जल की शपथ लेना। ये घटना रामायण के एक महत्वपूर्ण प्रसंग से जुड़ी है, जिसमें भगवान राम ने समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की थी। जब समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी, तब राम ने क्रोधित होकर उसे दंड देने की ठान ली और जल समिति प्रसंग का संदर्भ। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में आता है। भगवान राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, लेकिन उनके मार्ग में समुद्र बाधा बनकर खड़ा था। लंका जाने के लिए समुद्र को पार करना आवश्यक था। राम की समुद्र से प्रार्थना। राम ने समुद्र से 3 दिन तक विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की। समुद्र को सर्व प्राणियों के शरणदाता मानते हुए उन्होंने उससे निवेदन किया कि वह मार्ग दे ताकि वानर सेना लंका पार कर सके। राम ने 3 दिन तक समुद्र के किनारे कुटिया बनाकर उपवास किया और शांति से मार्ग मांगा। समुद्र का उत्तर न देना। 3 दिन बीत जाने पर भी समुद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया और लहरें पहले की तरह हिलोरे मारती रहीं। समुद्र के इस मौन और उपेक्षा से राम को अत्यधिक क्रोध आया। राम का क्रोध और जल समिति। राम ने क्रोधित होकर कहा, शतप्रति शाठ्यम, जो मूर्ख दंड के बिना नहीं समझता उसे दंड देना ही उचित है। अब राम ने जल समिति ली, यानी उन्होंने जल को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा की कि यदि समुद्र ने मार्ग नहीं दिया तो वे उसे सुखा देंगे और उस पर अपने बाणों से प्रहार करेंगे। उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और समुद्र को जलाने की तैयारी की। समुद्र देव का प्रकट होना। जैसे ही राम बाण चलाने को हुए, समुद्र देवता डरकर प्रकट हो गए और विनम्रता से क्षमा मांगते हुए बोले, प्रभु, मैं नियमबद्ध हूँ, अपनी मर्यादा नहीं तोड़ सकता। आपसे डरकर मैं स्वयं उपस्थित हुआ हूँ, आप मुझे नष्ट न करें। समुद्र ने बताया कि वह नल और नील नामक वानरों को वरदान प्राप्त है कि वे जल में पत्थर डालकर पुल बना सकते हैं। राम सेतु का निर्माण। इसके बाद नल और नील ने समुद्र पर पत्थरों से पुल बनाना शुरू किया, जिसे राम सेतु कहा जाता है। इस पुल के माध्यम से राम और उनकी सेना लंका पहुंचे। नैतिकता और संदेश। 1. धैर्य और प्रयास। पहले राम ने शांतिपूर्वक प्रयास किया, लेकिन जब कोई परिणाम नहीं निकला, तब उन्होंने कठोर निर्णय लिया। 2. शक्ति और मर्यादा। राम ने अपने क्रोध को अनुशासन में रखा, पहले विनम्रता दिखाई और फिर शक्ति का प्रयोग किया। 3. प्राकृतिक शक्तियों की मर्यादा। समुद्र का प्रतीकात्मक अर्थ है प्रकृति की सीमाएं। उसे जब तक विनम्रता से नहीं समझाया जा सकता, तब बल का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। निष्कर्ष। राम की जल समिति केवल समुद्र को दंड देने की प्रतिज्ञा नहीं थी, बल्कि यह एक गहरी सीख देती है कि जब शांति से समाधान न निकले, तो मर्यादा में रहते हुए न्याय के लिए कठोरता भी आवश्यक होती है। राम का ये रूप हमें बताता है कि धर्म की रक्षा हेतु दृढ़ संकल्प और साहस दोनों आवश्यक हैं। राम की जल समिति एक कहानी की तरह बहुत पुरानी बात है। भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को रावण से मुक्त कराने के लिए लंका जा रहे थे। उनके साथ थे वीर हनुमान, लक्ष्मण और लाखों वानरों की सेना। लेकिन लंका तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। बीच में था विशाल गरजता हुआ समुद्र। राम जी समुद्र के किनारे खड़े हुए। वे जानते थे कि जब तक समुद्र रास्ता नहीं देगा, सेना लंका पहुंच सकती। राम जी ने सोचा, समुद्र तो भी एक जीव है, विनम्रता से मांगूंगा, शायद रास्ता दे दे। और फिर राम जी ने धरती पर कुश बिछाए, ध्यान लगाया और 3 दिन तक समुद्र देवता की पूजा की। वे बिना कुछ खाए पिए वहीं बैठे रहे, बस एक ही बात कहते रहे, हे समुद्र देव, अपनी लहरों को थोड़ा शांत कर दीजिए, हमें रास्ता दीजिए ताकि धर्म की रक्षा हो सके। पर समुद्र तो जैसे कान में रुई ठूस कर बैठा था। 3 दिन बीत गए, लेकिन लहरें वैसी ही थीं, उफनती हुई, गरजती हुई, रास्ता रोके हुए। अब राम जी को क्रोध आया, पर वह क्रोध भी धर्म के लिए था, अहंकार के लिए नहीं। उन्होंने अपनी कमर से धनुष निकाला, तरकश से बाण निकाला, वह बाण जो जल को भाप बना सकता था। उन्होंने ललकारा, जब विनम्रता काम न आए, तब दंड देना ही उचित है। अब मैं इस समुद्र को सुखा डालूंगा। सारी वानर सेना थर थर कांपने लगी। राम का ये रूप किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। आसमान में बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी, जैसे प्रकृति भी राम के क्रोध से डर गई हो। और तभी एक अद्भुत प्रकाश हुआ और समुद्र स्वयं लहरों से उठकर प्रकट हो गया। मैं हाथ जोड़कर राम के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु क्षमा करे, मैं नियमों से बंधा हूँ, पर अब आप आदेश दे, मैं मार्ग दूंगा आपका सेवक। नल और नील समुद्र पर पत्थर रख सकते हैं, मैं नहीं डूबेगे। रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर धनुष नीचे रखा, क्रोध शांति में बदल गया। इसके बाद नल और नीले समुद्र पर पत्थर रखकर एक अद्भुत सेतु बनाया, जिसे हम आज राम सेतु के नाम से जानते हैं। वानर सी पुल पार कर लंका पहुंची और धर्म पर धर्म की विजय हुई सी।
किस कहानी से? जब तक हो सके शांति और विनम्रता से काम ले, लेकिन जब अन्य सामने हो तो सांसों दृढ़ता से उसका सामना करे। धर्म की रक्षा के लिए क्रोध भी पवित्र होता है जब वह मर्यादा में हो। जय सियाराम। दोस्तों, यदि यह आपको प्रसंग अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए।